हेलो क्लास 5, वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु। तो बच्चा पार्टी कैसे हो आप? चलो, आज हम मैपिंग योर वे जो कि चैप्टर नंबर 8 है क्लास 5 के मैथ्स का, आज पार्ट सी में कवर अप करने वाली हूँ, जिसका पार्ट ए पार्ट बी बन चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसके वीडियो बन चुके हैं, आप देख सकते हो, क्योंकि आप वो देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होगा, उसके बाद ही आगे का आप कंटिन्यू कर पाओगे। ठीक है, तो आज हम पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी है हमारा मैपिंग योर वे। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैपिंग का समझ ही रहे होगे आप। मैप है, वे मीन्स रास्ता। आप मैप तो देखते होगे, है ना? हम जहाँ रहते हैं उस एरिया का अलग हमें दिखता, अगर हम मैप के थ्रू देखें तो वो कैसा दिखता है, या पूरे इंडिया का एक नक्शा ले लें या पूरे वर्ल्ड का हम मैप ले लें, तो ये सारी चीज़ें मैप के अंदर ही आती हैं। आज हम जो कवर अप करने वाले हैं, देखो यहाँ से मेक इट बिगर, मेक इट स्मॉलर। ठीक है, यहाँ पे कुछ बॉक्सेस बने हैं। ये बॉक्सेस कैसे बने हैं पता है आप लोगों को बच्चों? ये सारे बॉक्सेस हैं स्क्वायर शेप में। सारे बॉक्सेस को देखो, चाहे ये छोटे हों, चाहे थोड़े उससे बड़े हों, चाहे उससे भी ज़्यादा बड़े हों, सारे के सारे बॉक्सेस जो बने हैं स्क्वायर शेप में बने हुए हैं। यहाँ पे लिखा है ये, हियर आर सम पिक्चर ड्रॉ ऑन अ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड। ये जो पिक्चर बने हैं 1 सेंटीमीटर ऑफ स्क्वायर ग्रिड के बने हैं। ट्राई मेकिंग द सम पिक्चर ऑन 2 सेंटीमीटर ग्रिड एंड ऑल्सो ऑन अ 1.5 सेंटीमीटर ग्रिड ऑन पिक्चर इज ऑलरेडी डन। ओके, पहले आप इस पिक्चर को देखोगे तो ये 1.5 मतलब 1/2 सेंटीमीटर का बना हुआ है। मतलब ये जो बॉक्सेस हैं बच्चों, जितने भी बॉक्सेस हैं स्क्वायर शेप के बने हुए, ये 1.5 सेंटीमीटर के बॉक्सेस हैं। ठीक है, सॉरी, बने हुए हैं सब 1.5 सेंटीमीटर के। उसके बगल में आप जो पिक्चर देख रहे हो ये बना है 1 सेंटीमीटर का। सारे के सारे इक्वल साइज के हैं, 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर शेप के सारे बॉक्सेस बने हुए हैं। लेकिन जब आप उसी पिक्चर को बड़े में, मतलब इतने बड़े शेप में देख रहे हो, तो ये है आपके जो ग्रिड हैं 2 सेंटीमीटर हैं। कितने के हैं बच्चों? 2 सेंटीमीटर, 1.5 2 सेंटीमीटर, और ये है आपका 1 सेंटीमीटर। समझ में आया आप लोगों को? ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है, सबने कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप देखो, नीचे में जो ये चैप्टर है आपकी बुक में भी दिया होगा। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, द साइड ऑफ स्क्वायर वाज मेड 2 टाइम्स बिगर। ठीक है, डज इट्स एरिया ऑल्सो बिकम 2 थिंग बिगर। ठीक है, द साइड ऑफ स्क्वायर वाज मेड 2 थिंग बिगर। अब यहाँ पे जब आप चार्ट में देखते हो, जस्ट लाइक ये एक एक्टिविटी टाइप का ही है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर हम ये जो दिया बनाए, यहाँ पे आप देखोगे एक दिया है, एक पत्ता है, और यहाँ पे एक कार है। ठीक है, लेकिन ये है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बॉक्सेस से बना हुआ, पूरा बना है ये ग्रिड। ठीक है, लेकिन जब हम छोटे ग्रिड पे आते हैं तो ये 1.5 का बना है, लेकिन साइजेस मतलब बनाने का सेम तरीका, सेम वे और सेम साइज पे बना है, बट वो है क्या? छोटा। ठीक है, वही चीज अगर आप थर्ड वाले पिक्चर में आओ जो कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, अंडरस्टैंड? कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का है? 2 सेंटीमीटर का। जब हम यहाँ पे आते हैं तो ये इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, अब तीनों में आप इक्वालिटी देखोगे बच्चों, ध्यान से देखना। इक्वालिटी ये है कि ये भी सेम साइज का है, ये भी सेम साइज का है, सेम बना हुआ है, ये भी सेम बना है, बट साइजेस में डिफरेंस है। ये वाला साइज डिफरेंट है, ये वाला साइज डिफरेंट है, और ये वाला साइज डिफरेंट है। ठीक है, सेम वैसे ही यहाँ पे है लीव। लीव मीन्स पत्ता। अगर हम सेम इसी के अकॉर्डिंग बनाए, चलो देखो बनाते हैं।
ये यहाँ की वन वन बॉक्सेस को हम छोड़ते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये ऐसे है बना हुआ है। सेम अगर हम इसी को बड़े बॉक्स में बनाएं तो ये ऐसे बनेगा। ओके, ये बड़े बॉक्स का हो गया, ये छोटे वाले का हो गया। अगर उसी को हम ये मान लो कार है, ठीक है, अब हम यहाँ पे कार बना दें। आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे बना लेना, ये सारी आपकी कार है, ठीक है, सेम वही सारी चीजें, सारी एक मतलब सेम पिक्चर सेम हिसाब से सारी चीजें बनी हुई है, कोई किसी के बीच में डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आता है सिर्फ साइजेस में, ठीक है। तो ये बस आपकी एक एक्टिविटी के लिए दे दिया गया था, आप इसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बना लेना, मैं आपको समझा दी हूँ। अब चलते हैं मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है ट्राई टू नाउ ट्राई दिस, आपको इसको ट्राई करना है। ट्राई क्या करना है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ परेड रूट मैप, मैप नंबर 3, परेड रूट मैप, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि परेड हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, सब चीज बताई थी। ये पार्ट 3 का ही है, जो पार्ट 3 वाला मैप है उसमें फिर से मैं जाऊंगी, आपको समझाऊंगी। फर्स्ट है, कैन यू सी विच पार्ट ऑफ द रूट मैप इट इज, आपको पता है कि कौन से पार्ट का है। तो चलिए, अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो, चलो मैं आपके सामने इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करती हूँ। अगर आप बच्चों ध्यान से इस वाले एरिया को देखो, देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पे आपको देखने को ये मिलता है, ये जो पार्ट है क्या है, ये है आपका इंडिया गेट। कैसे मैं बता रही हूँ, क्यों, क्योंकि अगर पिक्चर में देखो तो यहाँ पे बना तो नहीं है इंडिया गेट। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे इंडिया गेट बना तो नहीं है, लेकिन सेम पोजीशन सेम सिग्नल वहां पे दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चलते हैं वहां पे, चलिए हम चलते हैं, पहले इंडिया गेट का थगे, ये रहा मैप, मैप देखा, ये देखो बना हुआ है सेम, ये स्टार जो बना हुआ था बना हुआ है सेम उस मैप में भी बना है। बस प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे इंडिया गेट का प्रॉपर पिक्चर नहीं बना हुआ था, जो कि पेज इसमें बना हुआ है, बस डिफरेंस ये, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें वही हैं। चलते हैं फिर से हम उसी पेज पे, ठीक है। लिखा है कैन यू सी विच पार्ट ऑफ दिस रूट मैप इट इज, तो ये पेज नंबर लिख लो आप लोग, थ्री का पार्ट 3 है, ठीक है, पार्ट 3 पिक्चर से लिया गया है। नेक्स्ट है, नाउ ट्राई टू मेक इट बिगर इन दिस 2 सेंटीमीटर ग्रिड। ओके, रिमेंबर दैट द शेप्स ऑफ द मैप शुड नॉट चेंज। ओके, आप लोग को एक चीज याद होगा, जब हम स्टार्टिंग में आपको पढ़ा रहे थे, जब हम मैप को लर्न कर रहे थे, तो हमें ये पता था कि 2 सेंटीमीटर मैप के अकॉर्डिंग 1 किलोमीटर होता है, पता था सभी को, ठीक है। अगर वही चीज अगर 4 सेंटीमीटर है तो वो हो गया आपका 2 किलोमीटर, क्योंकि हम एक बुक में या एक पेज पे हम प्रॉपर तो पूरा नाप तो नहीं बता सकते एग्जैक्ट, लेकिन हम एक लेके चलते हैं स्केल के थ्रू कि हाँ इतना हम मान सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला है, नाउ ट्राई टू मेक इज बिगर इन दिस 2 सेंटीमीटर ग्रिड, रिमेंबर दैट द शेप्स ऑफ द मैप शुड नॉट चेंज। अगर आप शेप को देखो, फिर से हमें उसी शेप पे चलना पड़ेगा क्योंकि सारी चीजें उसी से रिलेटेड है हमारी। लो आ गए हम, ठीक है।
अगर हम, ये है आपका राष्ट्रपति भवन, ठीक है, यहाँ से विजय चौक से होते हुए हम इंडिया गेट तक आते हैं, ठीक है, हम यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस अगर हम 4 सेंटीमीटर मानते हैं, क्योंकि मैं इसको मैक्सिमाइज करके बता रही हूँ तो ये आपको ज्यादा बड़ा लग रहा होगा, बट आपकी बुक में ये छोटा है, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक हम 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, लिखा है ना यार 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर, तो 4 सेंटीमीटर कितना होगा 2 किलोमीटर। हम एक मेजर लेके चल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये है। अगर हम ये राष्ट्रपति भवन से विजय चौक या राफी मार्ग हाफ लेते हैं तो कितना होगा, तो यहाँ पे हो गया 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक है। यही आंसर आपको वहां पे देना है। ये बस आपसे पूछ रहा है कि कितना हो सकता है, तो मेजरमेंट से रिलेटेड तो आपने पढ़ा ही था, तो बस सीधे आप दे दो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा भी है तो आप इसे नोट डाउन कर लो। अब थर्ड में पूछ रहा है इफ द परेड रूट मैप इज स्मॉलर एंड द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया गेट एंड विजय चौक बिकम 2 सेंटीमीटर, ओके, विदाउट बियर्स इट्स स्केल। अगर हम, जो हमारा परेड स्टार्ट होता है, ठीक है, परेड कहाँ से स्टार्ट हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन इंडिया गेट एंड विजय चौक। इंडिया गेट और विजय चौक आप लोग देख रहे हो, चलो दिखाते हैं पहले मैप में। ये रहा आपका इंडिया गेट, ठीक है, और इंडिया गेट से या ये विजय चौक से स्टार्ट होता है परेड, इंडिया गेट से ये विजय चौक है, विजय चौक से इंडिया गेट का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों, 2 सेंटीमीटर। तो आप कैसे करोगे 2 सेंटीमीटर, अगर तुम, हमें ये पता है ये 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो आप यहाँ पे फर्स्ट वाले पे टिक कर दो, 1 सेंटीमीटर ऑन मैप, 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड, ओके। नेक्स्ट, डांसर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, जब हम लोग रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, जब इंडिया गेट पे झंडा फहराया जाता है या लाल किले पे झंडे फहराए जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे परेड होता है, परेड में बहुत से जगह के लोग आते हैं, साथ ही बहुत सारे डांसर्स भी आते हैं हर जगह के। कहाँ कहाँ के, आसाम हो गया, सिक्किम हो गया, यूपी के हो गए, कई कई जहाँ का जो कल्चर है उस हिसाब से परफॉर्मेंस दी जाती है। अब यहाँ पे आप देखोगे कुछ बच्चे हैं, द चिल्ड्रन सॉ मैनी फ्लोट्स झांकी एंड डांस इन द परेड, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ एक लड़की कह रही है डांसर फ्रॉम कर्नाटका वेयर द बेस्ट। यहाँ पे एक लड़की, जैसे बहुत से लोग होते हैं कहते हैं हाँ मुझे ये वाला डांस तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ इस प्लेस का डांस तो बहुत अच्छा लगा, वैसे ये लड़की बोली है कर्नाटक का जो डांस था मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और पर दूसरी लड़की क्या कहती है, ऑल दीज पीपुल हैव ट्रैवल टू सो मच द कम टू दिल्ली। ये बात तो सही है कि जितने भी लोग होते हैं जो आते परफॉर्म करते हैं उस दिन, वो बहुत दूर दूर से आते हैं। कर्नाटक हो गया, आसाम हो गया, बंगाल हो गया, बंगाल का तो नहीं, आसाम हो गया, मणिपुर, सिक्किम, कई कई जगह से लोग आते हैं, बहुत दूर से ट्रैवल करके यहाँ पे आते हैं और अपना परफॉर्मेंस देते हैं। तो यहाँ पे एक बॉय क्या कह रहा है, आई लाइक द त्रिपुरा डांस। ये जो डांस है ना, इसे हम त्रिपुरा डांस कहते हैं, त्रिपुरा में ये डांस बहुत ज्यादा फेमस है। फ्रॉम त्रिपुरा एंड सिक्किम दे हैव टू ट्रैवल फॉर, बट हरियाणा एंड उत्तराखंड आर क्लोज टू दिल्ली। जो त्रिपुरा और सिक्किम है ये काफी ज्यादा दूर है, बट हरियाणा हो गया या उत्तराखंड हो गया ये तो दिल्ली के बहुत ज्यादा पास है, ये भी कह सकते हैं जस्ट बगल में ही है, तो इनके लिए ट्रैवलिंग कम पड़ता होगा एज कंपैरिजन टू इनके, क्योंकि इनको काफी दूर से बहुत सारी स्टेट को क्रॉस करके यहाँ पे आना पड़ता है, ठीक है। अब मैं आपको इस चार्ट में बताऊंगी, देखो ये है आपका, इस चार्ट में अगर ध्यान से देखो तो ये है आपका दिल्ली, है ना, दिल्ली में ही होता है हमारा इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ से ही झांकी निकलती है या परेड होता है। अगर आप देखोगे बच्चों तो यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले आप साइड्स को समझो, ये है आपके 4 साइड्स,
ठीक है, आप कभी भी कहीं से भी मैप को देखो, आपकी ये 4 साइड है, ये आपका ईस्ट साइड है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है एंड ये साउथ साइड है। ठीक है, ये 4 साइड्स हैं। अगर आप ये वाले पार्ट को देखोगे तो ये आपका है बांग्लादेश का, बांग्लादेश जो कि हमारे इंडिया का नहीं, अलग देश माना जाता है, बट हाँ यहाँ पे ये शो करे ये बांग्लादेश है। लेकिन जब आप बांग्लादेश के इधर पीछे जाते हो तो देखो ये त्रिपुरा है। क्या है? त्रिपुरा। मतलब हमारे ही कंट्री में त्रिपुरा पड़ता है, लेकिन उसको जब इंडिया में, इनफैक्ट जब उसको दिल्ली में आना पड़ेगा तो उसको बांग्लादेश को क्रॉस करते, या यूं कहते, ऐसे तो चल के नहीं आ जाएगा ऐसे ट्रेन से, इसको क्रॉस करते ही वो आएगा। ठीक है, बांग्लादेश हो गया, मेघालय हो गया, आसाम हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें इधर सबसे इधर कॉर्नर में पड़ रही हैं, तो इनको क्या करना पड़ता होगा, इनको क्रॉस करते हुए, अगर आसाम से आ रहे हैं तो मेघालय, ये सारे क्रॉस करते हुए बिहार होते हुए, बिहार से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से ये आएंगे दिल्ली। कितनी सारी कंट्रियों को इन्हें क्रॉस करके यहाँ पे पहुंचना होता। मान लो त्रिपुरा से आ रहे हैं तो जस्ट लाइक ये फ्लाइट से ही आएंगे, त्रिपुरा से ही आएंगे सीधे बिहार, बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश जाएंगे, और उत्तर प्रदेश से ये कहाँ जाएंगे बच्चों? दिल्ली जाएंगे। है ना, काफी दूरी का इन्हें डिस्टेंस कवर अप करना रहता है। आप लोग के मैथ में सारी चीजें दी हैं। अब आगे क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है सॉरी, फर्स्ट में द कर्नाटका टीम स्टार्ट फ्रॉम बैंगलोर एंड मूव इन द नॉर्थ डायरेक्शन, विच स्टेट डज इट क्रॉस द रीच दिल्ली। ओके, कर्नाटका की जो टीम है, कर्नाटका टीम स्टार्ट फ्रॉम बैंगलोर एंड मूव्स। अब चलिए कर्नाटका पे चलते हैं। कर्नाटका कहाँ है हमारा? ये रहा आपका कर्नाटका, कर्नाटका है। अब कर्नाटका को कौन कौन से स्टेट को क्रॉस करते हुए दिया है ना, कर्नाटका बैंगलोर एंड मूव्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन जो होता है। ठीक है, नॉर्थ, विच स्टेट डज इट क्रॉस द रीच दिल्ली, तो कौन कौन से स्टेट को ये क्रॉस करते आएगा जब नॉर्थ साइड से होके जाएगा। तो ये ऊपर वाला जो एरिया है ये तो नॉर्थ साइड ही है। ठीक है, तो कर्नाटका यहाँ से होते हुए सबसे पहले आएगा महाराष्ट्र। ठीक है, वैसे तो आपको किसी भी प्लेस पे जाने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर रास्ता नहीं होता है। ठीक है, बट हम एक मेजरमेंट लेके तो चलते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका कर्नाटका है, कर्नाटका को इसको क्रॉस करते हुए आना पड़ेगा पहले महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ पहुंचेगा बच्चों? महाराष्ट्र पहुंचेगा। महाराष्ट्र से होते हुए उससे आना होगा मध्य प्रदेश, जो कि भोपाल, भोपाल उसकी वो है मध्य प्रदेश। भोपाल से होते हुए आएगा वो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से वो दिल्ली। कितनी ज्यादा दूरी का उसे डिस्टेंस कवर अप करना पड़ता है। पहले आया कर्नाटका, तो आप लिख सकते हो, आप इसे नोट डाउन कर लो। हाँ, मैं यहाँ पे आप लोग को लिखवा देती हूँ। पहले आप लोग लिख लो, कर्नाटका से होते हुए ये जाएगा कहाँ पे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से होते हुए एमपी आएगा। ठीक है, एमपी आएगा, एमपी से होते हुए जाएगा यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से बच्चों फिर कहां पहुंचता है? दिल्ली। ठीक है, नोट डाउन कर लो आप लोग अच्छे से पहले से। उत्तर प्रदेश से कहां पहुंचेगा? दिल्ली। नोट डाउन प्लीज। ओके, एक्चुअली मैंने इसको थोड़ा मिनिमाइज किया है ताकि आप लोग को चार्ट समझ में आए, बट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा सा और मैक्सिमाइज कर देती हूँ। ठीक है, अभी तो दिख रहा होगा सबको, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी एंड दिल्ली। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? सेकंड में, Jammu and Kashmir is to the north of Delhi, so the team from here travel towards south to reach Delhi. Okay, which state does it cross? Okay, Jammu and Kashmir जो हमारा स्टेट है, ठीक है, is to north of Delhi, north of Delhi में है। So the team from there travel to towards south,
साउथ साइड से ट्रेवल करते हुए टू रीच दिल्ली, विच स्टेट्स डज क्रॉस। जो जम्मू कश्मीर की टीम है वो साउथ साइड वेस्ट साइड से होते हुए, सॉरी वेस्ट नहीं है साउथ साइड है, साउथ साइड से होते हुए वो दिल्ली आती है। तो जब वो साउथ साइड से होते हुए बच्चों दिल्ली आ रही है तो उसको बहुत सारे उसके बीच में स्टेट्स पड़ेंगे, एरियाज पड़ेंगे, उसको क्रॉस करके आना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं कि कूद के आ जाएगा, है ना। तो उसे क्रॉस करना होगा तो क्या 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 पड़ेगा, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले इस चार्ट में जम्मू कश्मीर, इसको इरेज कर लो, आप लोग कर लियो तो इसको इरेज कर देना। ओके चलो चलते हैं। अब हम देखते हैं इस चार्ट में कि जम्मू और कश्मीर कहाँ है। तो चार्ट के जब आप नॉर्थ साइड में देखते हो, जब आप एक सेकेंड, थोड़ा सा सर्वर इशू है। हाँ, हम यहाँ पे जब एकदम नॉर्थ साइड, ये आपका नॉर्थ साइड है, ऊपर वाला साइड नॉर्थ साइड ही होता है, ठीक है। तो ये है आपका जम्मू कश्मीर। जब आप जम्मू और कश्मीर के पास पहुंचते हो तो जम्मू कश्मीर को किसके साउथ साइड से होते हुए, साउथ साइड आपका नीचे साइड में पड़ेगा। तो साउथ साइड में कौन कौन सी कंट्रीज है, सॉरी कंट्री कह रहे हैं, स्टेट्स हैं, जिसे क्रॉस करते हुए से कहाँ आना पड़ेगा, दिल्ली में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी स्टेट से आपको दूसरे स्टेट में जाने के लिए बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, बहुत सारे रास्ते, बट हम कुछ पर्टिकुलर रास्ते को लेके ही चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जम्मू कश्मीर से है तो अगर यहाँ से देखोगे तो ये हिमाचल शिमला से होते हुए भी जा सकता है, या तो फिर ये चंडीगढ़ पंजाब से होते हुए हरियाणा होते हुए भी दिल्ली आ सकता है, आ सकता है। वे तो दो है, पर्टिकुलर एक ही वे तो है नहीं। तो आप लिख सकते हो फर्स्ट में, सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर है जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए से पहले हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश शिमला होते हुए फिर वो आएगा कहाँ पे, डायरेक्टली वो दिल्ली में पहुंच जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, हरियाणा, 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 ठीक है। हरियाणा के बाद वो आ जाएगा दिल्ली में जहां उसकी परफॉर्मेंस है। एक तो ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा आप कर सकते हो, ये जम्मू कश्मीर से होते हुए ये आए पहले चंडीगढ़ पंजाब या चंडीगढ़, चंडीगढ़ से होते हुए वो आए हरियाणा, हरियाणा से होते हुए वो दिल्ली पहुंच जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे रास्ते हैं, इनमें से दो मैंने बताया, आप कुछ भी इसमें मतलब जो आपको कंफर्टेबल हो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बच्चा पार्टी फिल कर सकते हो। ओके, क्लियर सबको, गुड। अब आगे चलते हैं। थर्ड में, नोनू लिव्स इन गुजरात। नोनू कहाँ रहता है, गुजरात। Nonu's friend Javed lives in a West Bengal. Nonu wants to visit his friend. In which direction will he travel? Okay. Nonu रहता है गुजरात में। कहाँ रहता है बच्चों, गुजरात में। Nonu's friend Javed lives in West Bengal. लेकिन उसका जो फ्रेंड रहता है कौन, जावेद। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नोनू लिव्स इन गुजरात, नोनू रहता है गुजरात में। उसे नोनू के फ्रेंड को जावेद है जो उसे जाना है अपनी जावेद फ्रेंड के पास, जो कि वो रहता है वेस्ट बंगाल में। नोनू वांट्स टू विजिट हिज फ्रेंड, इन विच डायरेक्शन ही विल ट्रेवल। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले नोनू को देखते हैं, पहले चार्ट देखो। गुजरात आपका कहाँ है पता है आप लोग को, ये देखो आपका है गुजरात, ये एरिया आपका जो आपका है वेस्ट साइड में, वेस्ट साइड में आपका गुजरात पड़ता है।
और वेस्ट साइड में उसको जाना कहाँ है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल जाना है बच्चा पार्टी। चलो एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन को, एग्जैक्टली उसे कहाँ जाना है, वेस्ट बंगाल। अब उसको अपने फ्रेंड से मिलने जाना है, तो उसे किन किन स्टेट्स को क्रॉस करते हुए जाना होगा। तो गुजरात से जब वो अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट करेगा तो वो सीधे ही आएगा वेस्ट बंगाल साइड, जो कि आपका नॉर्थ साइड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, नॉर्थ साइड में। तो गुजरात से होते हुए वो आएगा मध्य प्रदेश, भोपाल, एमपी में आएगा पहला। मैं इसको आपको लिखा रही हूं तो प्लीज आप इसे नोट डाउन जरूर करिएगा। मैं फिर से इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर दूं, ठीक है। ये पहले एमपी में आएगा, एमपी से होते हुए कहाँ जाएगा, ये एमपी से होते हुए जाएगा छत्तीसगढ़। कहाँ जाएगा बच्चों, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से होते हुए झारखंड, ठीक है, झारखंड। उसके बाद कहाँ जाएगा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल पहुंचेगा। तो उसने क्या क्या क्रॉस किया, एक मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद वो आया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आएगा झारखंड, झारखंड के बाद वो पहुंचेगा कहाँ पे बच्चों, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो उसको इन सारी कंट्रीज को उसे क्रॉस करते हुए पहुंचना था। अब उसके बाद क्वेश्चन हमारा आता है, ये देखो, हाँ बी वाला सही होगा, इसको बी वाले पे टिक कर लेना। इसमें ऑप्शन दिया है, ए वाला है टूवर्ड्स वेस्ट, बी वाला है टूवर्ड्स ईस्ट, सी वाला है टूवर्ड्स साउथ, टूवर्ड्स नॉर्थ। तो आप बी वाले को करेक्ट कर लेना, टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम आते हैं 4 क्वेश्चन पे। Is the any state which is to the north of Jammu and Kashmir? और 5th है, is the any state which of the west of Gujarat? ओके, आपको इन स्टेट्स के बारे में बताना है। पहले आप लोग यहाँ तक कर लो, उसके बाद मैं यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इसका 4th पार्ट बनेगा। यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़ना, कोई भी कंफ्यूजन हो आप इससे हमसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।